अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज का व्लॉग होने वाला है जनाब एक ट्रैवल व्लॉग। काफ़ी अरसे के बाद एक ट्रैवल व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज़ जब से पाकिस्तान से आई थी पाकिस्तान के ट्रैवल व्लॉग्स आप सबके साथ शेयर किए थे, और उसके बाद ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स के बाद मैं कोई ट्रैवल व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। वीडियो के स्टार्ट में आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम ट्रैवल कर रहे थे। इट वाज ट्रैवल टू साउथ अफ्रीका। हम लोग एक्चुअली बोत्सवाना में रहते हैं और साउथ अफ्रीका इज़ द नेबरिंग कंट्री ऑफ बोत्सवाना। और हमने ये हमारा 1 डे का ट्रिप था टू रस्टनबर्ग साउथ अफ्रीका। और रस्टनबर्ग इज़ अ टाउन इन साउथ अफ्रीका, और इट इज़ 255 किलोमीटर्स ड्राइव फ्रॉम गैब्रॉन सिटी जहाँ हम लोग रहते हैं। और यहाँ पर अब हम लोग जनाब बिल्कुल सडन सा प्लान था हमारा। काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग निकलते निकलते भी। ऑलमोस्ट इट वाज 11:30 इन द मॉर्निंग। और हम लोग बॉर्डर पे आए थे। फर्स्टली हमें बोत्सवाना के बॉर्डर पे स्टैंप करनी थी इन करने के लिए और साउथ अफ्रीका के लिए, और फिर उसके बाद हमें साउथ अफ्रीकन बॉर्डर पे जो है वो एंट्री नहीं करवानी थी। सो दोनों बॉर्डर्स पे एंट्री करवाई हमने। क्विकली ये सारा प्रोसेस हुआ है विद इन 30 मिनट्स। और काफ़ी सनी डे था, मौसम बहुत अच्छा था और हम लोग इंजॉय कर रहे थे। हमारे साथ एक और भी हमारी फैमिली फ्रेंड थे और उनकी फैमिली भी हमारे साथ थी। और हमारा ये प्लान बिल्कुल सडन बना जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चलिए आप आगे आगे देखते जाइए कि क्या हमने किया इस ट्रिप के दौरान। साउथ अफ्रीका जाने के लिए हमें भी वीज़ाज़ की ज़रूरत होती है। विज़िटर्स वीज़ा पे भी हम साउथ अफ्रीका जा सकते हैं बिकॉज़ वी हैव पाकिस्तानी पासपोर्ट। सो उसके लिए वीज़ा होना ज़रूरी है। लेकिन अगर हमारे पास बोत्सवाना पासपोर्ट हो तो उस पर हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। बोत्सवाना पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं वो साउथ अफ्रीका में ओनली अपने पासपोर्ट पे एंट्री कर सकते हैं। तो चूँकि हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट थे, हमारे पास वीज़ाज़ भी थे, सो वी वेंट टू साउथ अफ्रीका। और हम लोग जा रहे थे रस्तनबर्ग जैसा कि मैंने आपको बताया। वैसे तो साउथ अफ्रीका के बॉर्डर पे जैसे ही हम एंटर होते हैं उसके साथ ही छोटे छोटे काफ़ी सारे विलेजेस आते हैं। फिर ऑन द वे आपको दोनों तरफ में जो है जंगल भी मिलता है। बट पहला जो टाउन आता है साउथ अफ्रीका का वो है ज़ीरस। और बड़ा खूबसूरत सा ये छोटा सा टाउन है साउथ अफ्रीका का। जब भी हम जोहानिसबर्ग की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं या साउथ अफ्रीका में कहीं भी, तो रास्ते में सबसे पहला स्टॉप हमारा ज़ीरस में ही होता है चाय कॉफ़ी नाश्ता वगैरह करने के लिए। बट इस दफ़ा चूँकि हम घर से ही बहुत लेट निकले थे और हमारा जाना जो था वो रस्तनबर्ग था, जो कि ज़ीरस से नेक्स्ट टाउन आता है, सेकंड टाउन है शायद उसके बाद। तो हम लोग रुके नहीं ज़ीरस में बिल्कुल भी, और हमने ब्रेक जो है गाड़ी को लगाई ही मैकडॉनल्ड्स पे, वो के जो कि है रस्तनबर्ग साउथ अफ्रीका में। मैकडॉनल्ड्स यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 100% हलाल है। साउथ अफ्रीका की सबसे अच्छी बात अगर मुझसे पूछें तो यही है कि यहाँ आपको 100% फूड का जो है ऑप्शन है वो हलाल मिलते हैं। शॉपिंग के बेतहाशा ऑप्शंस हैं, आपको सब हाई एंड ब्रांड्स यहाँ मिलेंगी जो कि हमारे पास बोत्सवाना में अवेलेबल नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी हाई एंड ब्रांड्स हैं जो कि हमारे पास बोत्सवाना में नहीं हैं और साउथ अफ्रीका में वो सब ब्रांड्स हैं। खैर हम लोग चूँकि रस्तनबर्ग आए थे और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मैकडॉनल्ड्स रुके थे लंच के लिए, बिकॉज़ जब हम पहुँचे थे तो इट वाज ऑलमोस्ट 3 o'clock। तो हमने सोचा सबसे पहले लंच कर लेना चाहिए। और बच्चों ने सब ने अपनी अपनी पसंद की मील्स जो हैं वो ऑर्डर की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा हमारा लंच भी। एंड देन इमीडिएटली आफ्टर द लंच, बिकॉज़ हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो हम लोग गए थे वाटरफॉल मॉल जो कि मैकडॉनल्ड्स के बिल्कुल साथ में ही है। और हमने सोचा कि अब हम आए ही हैं तो मॉल जाना भी ज़रूरी है, ख़वातीन साथ हों और शॉपिंग ना हो ये भी नहीं हो सकता। और टाइम कम था इसलिए हमने किसी और एक्टिविटी की तरफ जाना जो है ना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि शाम से पहले हमें साउथ अफ्रीका से बाहर निकलना था। उसकी क्या रीज़न है वो भी अभी मैं आपको आगे आगे बताऊँगी।
चुके थे वाटरफॉल मॉल। ये भी काफ़ी बड़ा शॉपिंग मॉल है, रसेनबर्ग में है। पूरा मॉल तो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि काफ़ी बड़ा था और टाइम भी नहीं था इतना ज़्यादा। तो हम सिर्फ एक ही साइड पे मॉल के जो है ना जितनी ब्रांड्स मौजूद थी या जो भी हम एक्सप्लोर कर सकते थे वो हमने किया। और कंपेनियन अच्छा हो तो आपका सफ़र भी अच्छा गुजरता है, आपका टाइम भी अच्छा गुजरता है, चाहे जितना भी आपने टाइम गुजारा हो। ऑल्दो कि हमारा एक बहुत ही सडन सा ये ट्रिप था और बहुत ही शॉर्ट टाइम था, बट स्टिल हम सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग के यहाँ पे ऑप्शंस थे। कुछ शॉपिंग हमने की भी है, इंशाल्लाह आने वाले किसी ब्लॉग में आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। साउथ अफ्रीका एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ की और इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स वगैरह भी एज़ कम्पेयर टू बोट्सवाना के काफ़ी ज़्यादा हैं। हमने कोशिश तो की कि हम सारी ब्रांड्स को वन बाय वन एक्सप्लोर कर सकें, बट हमारे पास टाइम की कमी थी, सो हम बहुत सारे स्टोर्स पर नहीं जा सकते थे। ये मॉल भी वाटरफॉल मॉल रसेनबर्ग, इट्स अ ह्यूज मॉल, काफ़ी बड़ा मॉल था, लेकिन हम सिर्फ एक ही साइड को एक्सप्लोर कर पाए बिकॉज़ जैसे कि मैंने बताया मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम था। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी कभी हमारा यहाँ का विज़िट हुआ तो मैं एक डिटेल टूर करूँगी और आपके साथ वो भी शेयर करूँगी इन कमिंग डेज इंशाल्लाह। और जो काफ़ी सारी ब्रांड्स यहाँ पर ऐसी भी हैं जो हमारे पास बोट्सवाना में नहीं हैं। फिर बताना चाहूँगी कि बोट्सवाना की निस्बत साउथ अफ्रीका जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको फूड की ऑप्शंस मिलेंगी, शॉपिंग के ऑप्शंस मिलेंगे और जितनी भी हाई एंड ब्रांड्स हैं वो सारी यहाँ पर उनकी आउटलेट्स हैं डिफरेंट मॉल्स में, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। देन आई केम टू लोवीसा। लोवीसा भी एक बहुत अच्छा स्टोर है, ज्वेलरी शॉप है, ये ज्वेलरी स्टोर है। और मेरा लास्ट टाइम भी मैं जोहानिसबर्ग जब गई थी तो मैंने वहाँ से इनके स्टोर से काफ़ी ज्वेलरी हमने बाय की थी और बड़े मज़े की बात है, बहुत ही रीज़नेबल इनकी ज्वेलरी है। जैसे आपको नज़र आ रहा है 5 for 100 रैंड्स यानी साउथ अफ्रीकन करेंसी है। तो यहाँ पे क्योंकि मेरी बेटी की बर्थडे भी अपकमिंग डेज़ में आने वाली थी तो मैंने उनको ऑप्शन दिया था कि आप अपने लिए, क्योंकि उसको ज्वेलरी का बहुत शौक है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसको ऑफ़र करूँ कि आप यहीं से अपने लिए कोई भी बर्थडे प्रेजेंट जो है वो ले लो। सो शी बॉट सम थिंग्स, इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग में आप सबके साथ शेयर करूँगी और कि हमने क्या ख़रीदा था लोवीसा से। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी इनके पास बहरहाल। और देन वी केम टू क्रिस्पी क्रीम, और क्रिस्पी क्रीम के डोनट्स जनाब 100% हलाल हैं यहाँ पर। हमारे साथ एक मिस हैप ये हुआ कि व्हेन वी केम, बिकॉज़ बिल्कुल हम लोग बाकी मॉल को जब एक्सप्लोर करके यहाँ पहुँचे तो हमने सोचा कि बस निकलने से पहले हम डोनट्स लेंगे, कॉफ़ी लेंगे एंड देन वी विल रश टूवर्ड्स गैबरॉन वापस आने के लिए। लेकिन हुआ ये कि जब हम इधर आए तकरीबन 4:30 का टाइम था और इनके पास सब कुछ फिनिश हो चुका था। बिकॉज़ क्रिस्पी क्रीम जो है इनकी ये आउटलेट जो है यहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे जितने भी डोनट्स वगैरह डिलीवर होते हैं वो जोहानिसबर्ग से इनकी डिलीवरी आती है। और जिस दिन हम गए थे उस दिन मेरे ख्याल में मंडे था और किसी इवेंट की वजह से सारा स्टॉक इनका जो है ना 3 बजे तक सेल हो चुका था। तो जब हम लोग पहुँचे थे तो सिर्फ इनके पास जो है मिनी डोनट्स का एक बॉक्स था जो हमने परचेज़ किया और बाकी सब डोनट्स की वैरायटी इनके पास फिनिश हो चुकी थी। खैर कोई नहीं जनाब, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आए तो वो भी हम ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास ना बोट्सवाना में क्रिस्पी क्रीम नहीं अवेलेबल है, तो इसलिए हम लोगों को था कि हम लोग यहाँ से बाय करके ले जाएँ। खैर उसके बाद बच्चे गेमिंग जोन में आए थे, कुछ मेरी फ्रेंड की बेटी हैं वो भी खेल रही थी और बच्चों ने भी थोड़ी सी गेम्स वगैरह प्ले की है। देन एट द एंड जो टिकट्स वगैरह उन्होंने विन किए थे यहाँ पर वो उसको कर रहे थे कि उसका टोटल होने के बाद क्या प्रेजेंट जो है उनको मिलता है। तो फाइनली जनाब हम लोग इट केम टू एन एंड बिकॉज़ काफ़ी टाइम हो रहा था और हमें वापसी के लिए भी निकलना था। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी ड्राइव भी तकरीबन 255 किलोमीटर्स है, तो ऑलमोस्ट 3 आवर्स की ड्राइव बनती है वापसी की भी। और साउथ अफ्रीका में इवनिंग में ट्रैवल करना भी बहुत आसान नहीं है। तो आप देख सकते हैं जब हम लोग मॉल से बाहर निकले हैं ये तकरीबन 5:30 बजे का टाइम है, क्योंकि यहाँ सर्दियाँ हैं, शाम जल्दी पड़ जाती है। तो हमारी कोशिश थी कि हम एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है जल्द से जल्द जो है निकल जाए, बिकॉज़ जो बीच का रूट है वो थोड़ा सा डेंजरस है ट्रैवलिंग के हिसाब से। जो लोग बोट्सवाना या साउथ अफ्रीका में रहते हैं उन लोगों को तो मालूम ही है और वो एग्री भी करेंगे इस बात से। तो ये रूट थोड़ा सा बीच का जो है वो डेंजरस है ट्रैवलिंग के हिसाब से। तो कोशिश यही होती है जो भी लोग हमारी तरह ट्रैवल करते हैं तो वो डे लाइट में कोशिश करते हैं ट्रैवल कर लें।
और वैसे भी बॉर्डर्स जो हैं दोनों तरफ के हमारे 12 बजे क्लोज़ हो जाते हैं, तो 12 बजे से पहले ही आप लोग सेफ़ ट्रैवल कर लें। और यहाँ पर हम लोग वापसी की तरफ जा रहे थे, काफ़ी थक चुके थे हम लोग क्योंकि ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा था। ऑल्दो कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हम नहीं कर पाए बिकॉज़ टाइम बहुत शॉर्ट था, लेकिन इंशाल्लाह ये हमारा बहुत सडन सा प्लान था। बस सुबह हम उठे और हमारा अचानक जाने का प्रोग्राम बन गया बिकॉज़ वीज़ाज़ थे हमारे पास, तो हमने सोचा चलो लॉन्ग वीकेंड भी है तो इस तरह से थोड़ी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। ऑन द वे बैक बच्चों ने हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह ले लिया उनके लिए, वो रास्ते में खाते हुए जा रहे थे। और वापसी पे जब हम घर पहुँचे तो काफ़ी लेट हो चुका था, इट वाज़ 11:30 बिकॉज़ हुआ ये था कि पहुँचे तो हम लोग बॉर्डर पे बहुत टाइमली थे, 8:30 बजे शायद हम बॉर्डर पे पहुँच गए थे, 8 साढ़े 8, लेकिन हमारे 2.5 घंटे जो हैं बॉर्डर पे लगे बिकॉज़ बॉर्डर पे बहुत लॉन्ग क्यू थी और इमिग्रेशन के बाहर बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्यू थी, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी टाइम लग गया। जब हम लोग वहाँ से फ्री हुए 10:30 बजे के करीब, तो उस वक्त सारे हमारे सिटी के जो नैंडोज़ हैं सब कुछ क्लोज़ था, सिर्फ ड्राइव थ्रू ओपन था। तो हमने ड्राइव थ्रू के ज़रिए खाना ले लिया बिकॉज़ सबको भूख लग रही थी, और बस खाना यहाँ से हमने ड्राइव थ्रू से पिक किया और अपने अपने घरों को गए। आई होप कि आज का ये जो बहुत जल्दी वाला ट्रैवल व्लॉग है आप सबको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।